नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जिसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कल मैंने आपको जो प्रैक्टिस नंबर 1 बताया था, तो आज जो है इसके सेकंड है, जिसके अंतर्गत भाषा और व्याकरण को देखेंगे। आप सभी को पता है ना कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पे आपको 20 अंकों में से 10 अंक लाना अनिवार्य है और ये छत्तीसगढ़ी से है। तो चलते वीडियो की तरफ आप लोगों के लिए है प्रश्न। तो सर्वप्रथम ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर लाया हूँ ना, आज का जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोशिश करना आप जितना हो सके अपने हिसाब से देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका कितना बना है, क्योंकि आज का जो प्रश्न है ना थोड़ा सा हार्ड भी है और अच्छा प्रश्न है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि असत्य कथन है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा नंबर करेगा, जो कि रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। ये जो है गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए कि रक्सगंडा जो जलप्रपात है वहाँ रेहन नदी पर है, जो कि सूरजपुर में। ऐसा होना चाहिए था, तब जाके सही होता। ठीक है, अब चलते आज का पहला प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है उसके द्वारा एक योजना चलाई गई है। क्या नाम है? माई कोठी योजना। वह किससे संबंधित है? कौन से कार्य से संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य का संरक्षण है, शब्दावली का संरक्षण है, लोक साहित्य का संरक्षण है या वाद्य यंत्र का संरक्षण है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? साहित्य का संरक्षण रहेगा। आप लोग ना एक बार अपने से लगा के देखें, ठीक है? बाद में डिसीजन को मत बदल देना कि मैं जो बताया हूँ उसके बाद आप डिसीजन मत बदलना, ताकि बताने में अच्छा लगे कि हाँ इतना लगभग सही गया आपका। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो माई कोठी योजना है, आप सभी को पता है ना कि हम लोग छेड़छेड़ा में क्या बोलते हैं कि छेड़छेड़ा कोठीक धानला या माई कोठीक धानला हेर हेरा। इसका मतलब ये है कि अपने जो साहित्य का संरक्षण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब साहित्य का संरक्षण होगा तो स्वतः ही उसमें उसकी शब्दावली है, उसकी जो भाषा है या उनके जो लोक साहित्य है उसमें आ जाता है। इसलिए पहला आंसर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का षष्ठम यानी कि छठवां प्रांतीय अधिवेशन किस साहित्यकार को समर्पित था? यानी कि जब छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग का छठवां अधिवेशन किया गया, छठवीं बार जो मीटिंग किया गया, तो उसमें कौन से साहित्यकार को समर्पित किया है आपको बताना है। ऑप्शन है स्वर्गीय पालेश्वर शर्मा, स्वर्गीय पवन दीवान है, स्वर्गीय विमल कुमार पाठक हैं या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा इनका? सी नंबर यानी कि स्वर्गीय विमल कुमार पाठक इसका आंसर सही रहेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक छत्तीसगढ़ में 6 बार ही प्रांतीय सम्मेलन किया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, और जो छठी बार हुआ है वहाँ बेमेतरम हुआ है। ठीक है, बेमेतरम हुआ है, 5वीं बार शायद राज्य में हुआ था। तो जो बेमेतरम हुआ है ना, इनका जो कार्यकाल मतलब जो समय था वहाँ 19 से 21 जनवरी 2018 में किया गया है। यानी कि 2018 के बाद अभी तक और नहीं हुआ है। 2021 में जब किया गया तो उस समय इनके निर्देशन डॉक्टर विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप ले हुए हैं। अब आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के जो जन्म है वहाँ कौन से रूप ले हुए हवे एला बताना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अर्धमागधी है कि मगधी है कि पूर्व हिंदी है। सही जवाब आ जाएगा अर्धमागधी रहेगा। अर्धमागधी क्यों है इसके बारे में एक तथ्य है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यवर्ती शाखा में अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ है ना। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बता रहा हूँ। जब प्रारंभिक रूप से जब बोली या भाषा का उदय हुआ उस समय वैदिक संस्कृति था जिसमें वेदों की रचना हुई। फिर उससे क्या है लौकिक संस्कृत बना जो कि लोगों के लिए आसान भाषा में हुआ। फिर पाली भाषा है, पाली के बाद जब प्राकृतिक भाषा का उदय हुआ, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश यानी कि अपभ्रंश होकर जो है अर्धमागधी भाषा बना, और अर्धमागधी भाषा को पूर्वी हिंदी भाषा के रूप में जाना गया। और पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत कितने बोलियां हैं, ये भी प्रश्न कभी कभी आते हैं। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये है अपना पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है सरगुजिया है, रागड़िया है, लरिया है, गोड़ी है, हल्बी है,
ये जितने भी है ना वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी पर सीमावर्ती किन दो राज्यों का प्रभाव है? तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उस पर या बोली है उस पर कौन से दो सीमावर्ती राज्यों का प्रभाव देखने को मिलता है? जैसे कि ऑप्शन पहला में क्या है, महाराष्ट्र की मराठी है, उड़िया की उड़ीसा है, या जो है मध्य प्रदेश की बुंदेलखंडी है, या पश्चिम बंगाल की बंगला है। एक दो तीन, एक दो, दो तीन, दो चार, इसका आंसर सही क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर रह गया, यानी कि बी नंबर का। इसके अंतर्गत क्या है, एक और दो, यानी कि मराठी और उड़िया भाषा का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। मराठी जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र में है उड़ीसा, उड़िया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है। देखो यहाँ पर जितने भी प्रश्न लाया हूँ ना, ये आपके सीजीपीएससी और व्यापम के जो एग्जाम हुए थे वही प्रश्न हैं। आपको बताना है इंडो आर्यन भाषा है हल्बी। हल्बी जो शब्द है ये छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत है, जो कि इंडो आर्यन भाषा का यहाँ एक जो शब्द है, ठीक है। अगला है सही कथन ल चुनाव। यहाँ पर जो सही कथन है उसको चुनना है। जैसे कि पहला क्या है, लिपि और भाषा एक है। दूसरा, लिपि और भाषा अलग अलग है। तीसरा, लिपि के बिना भाषा नहीं पढ़े नहीं होवे। और चौथा है कि लिपि पर पहली बनिस, भाषा बाद में बनिस। सही आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा आंसर सही रहेगा। लिपि और भाषा अलग अलग है ना। जैसे कि लिपि, आप सभी ने देखा होगा कि लिपि लिपि मतलब क्या, पहले ज़माने में क्या होता था, पत्थरों पर लिख के छोड़ दिए थे। तो आज जो मिलता है वही क्या है, लिपि है। मतलब उस ज़माने में किस तरीके से प्रयोग करते थे। लेकिन भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं वही भाषा है। जैसे कि हम लोग अभी कौन से शब्द में लिखते हैं, देवनागरी भाषा में लिखते हैं ना। तो उसे हम मतलब अब जो बोल रहे हैं तो वो अलग है, लेकिन लिखते हो कौन से है, देवनागरी भाषा है। सातवां प्रश्न है, कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ी फिल्म के गीतकार का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब अभी तक तो लोगों ने ये याद किया था कि छत्तीसगढ़ी में जो इसके निर्देशक कौन है, मनु नायक थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनके गीतकार कौन थे। ये रहेगा हनुमंत नायडू, या फिर इसे ही राजदीप कहा गया है। सी आंसर सही रहेगा। इसके बारे में देखते हैं, कही देवे संदेश है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। और इसका जो प्रसारण है वह 1965 में किया गया था पहली बार। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है कौन सा है? महाकौशल है, कि छत्तीसगढ़ मित्र है, कि नवा भारत है, या देशबंधु है? सही जवाब आ जाएगा इनका छत्तीसगढ़ मित्र रहेगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। इसको देखते हैं कि 1900 में माधवराव सप्रे ने पेंड्रा रोड, जो कि अभी वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही है, पहले ये बिलासपुर में होता था, से रामराव चिंचोलकर के सहयोग से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र के रूप में इसे जाना गया। अगला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकला गया? मतलब कब निकला गया? आपको बताना है। 1907 है, कि 1910 है, 1922, 1918 है? सही जवाब क्या जाएगा? 1922 रहेगा। देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा को जब जेल हो गया था 1922 में, तो इन्होंने जेल में रहते रहते एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम क्या था, जेल पत्रिका के रूप में। और ये 18 पेज का था, है ना, 18 पेज का यहाँ था। अगला है, देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताना है आपको। देहाती कला मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या जाएगा? 1951। 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना की गई थी। देखे थे यहाँ पर, स्थापना किसने किया था? रामचंद्र देशमुख जी द्वारा किया गया था। और इनका उद्देश्य है, यानी कि देहाती कला मंच का जो स्थापना किया गया था, इनका उद्देश्य क्या था? नसीहत का नसीहत और तमाशे का तमाशा, यानी कि लोगों को शिक्षा भी देना है और मनोरंजन भी करना है। 11वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाटक की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगकर्मी महिला कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा अच्छा समझना। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी नाटक की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगकर्मी महिला कौन है? सही जवाब आ जाएगा फिदाबाई मरकाम रहेगा। फिदाबाई मरकाम इसका आंसर सही रहेगा। अच्छा, अब कई लोग ये ध्यान दोगे कि इसमें तीजन बाई आएगा, तो तीजन बाई नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर प्रश्न आता कि छत्तीसगढ़ी पंडवानी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है तो तीजन बाई रहेगा।
अगर प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ी चंदनी गोंद है या भरथरी है या डोला मारू का है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा सूरजबाई खांडे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ी नाटक। और जहाँ नाटक की बात आता है तो फिर फिदा बाई मरकाम आपको सही लगाना है। अगला है छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम सभी को पता है ना कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और जो है यहाँ पर क्या पूछा गया है? वर्णमाला में छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में कितने हैं? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, तो इसका जो आंसर जाएगा 8 रहेगा, है ना? 8 स्वरों की संख्या है। कौन-कौन से यहाँ पर देख लेते हैं? आ, ई, उ और ए, ओ रहेगा। अगला है दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़ी के किन 2 व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता? जैसे कि यहाँ पर सभी में 2-2 विकल्प हैं। बताना है कि कौन से ऐसे 2 विकल्प हैं जो कि छत्तीसगढ़ी के व्यंजनों में इसका उपयोग नहीं होता है। सही जवाब आ जाएगा स और श रहेगा, यानी कि बी आंसर सही रहेगा। देखो, छत्तीसगढ़ी में अगर व्यंजनों की संख्या की बात किया जाता है तो 29 रहते हैं। हालाँकि हिंदी में कितना है? 33 है, लेकिन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की संख्या है 29 है। ठीक है? तो उस दृष्टिकोण से आप देखना इसके जब कभी भी डिटेल पढ़ाऊँगा तो देखना इसमें श और स का उच्चारण नहीं होता है। अगला है ज़्यादा का विलोम शब्द लिखिए। अब देखो ज़्यादा का विलोम शब्द क्या रहेगा? हम लोग छत्तीसगढ़ी में एक शब्द कहते हैं ना, जैसे कि भोजन करते हैं तो का ओमे का बोलते हैं ना मन कि ज़्यादा भात मत दे, मतलब ज़्यादा है। अब कम के लिए तो हम कहते हैं खंगना। ज़्यादा का विलोम शब्द रहेगा खंगना रहेगा, यानी कि कोई ज़्यादा हो गया या खंग गया, खंगना। यही आंसर सही रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उस आधार पे बी आंसर सही रहेगा। अगला है जिस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बताना आपको। सही जवाब आ जाएगा इनका प्रविशेषण रहेगा, यानी कि अगर कोई विशेषण है और उस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम अब अड़बड़ सुघ्घर लइका ए, तो अड़बड़ मतलब क्या होता है? ये प्रविशेषण है, और जबकि सुघ्घर मतलब क्या है? ये विशेषण है। अगला है समारोह जावत है में कौन सा क्रिया है? तो इसमें जैसे कि ऑप्शन क्या है? सकर्म है कि अकर्म है कि संयुक्त है? सही जवाब आ जाएगा अकर्म क्रिया है। अकर्म क्रिया कैसे? देखो, जब स्वयं के ऊपर जब कार्य होता है तो वह अकर्म क्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिखा मैंने, जिन क्रियाओं का फल परिणाम या प्रभाव स्वयं कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्म क्रिया में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होता है। जैसे कि समारोह जावत है, तो समारोह क्या है? इसमें कर्ता है, और क्रिया क्या है? जावत है, यानी कि वह जा रहा है। उसी तरीके से मैंने आपको कई बार बताया था कि जैसे कि राम स्नान करता है, तो राम स्नान करता है तो ये स्वयं में हो रहा है ना, इसलिए वह जो है अकर्म क्रिया है। राम भोजन करता है, तो राम भोजन करता है किसे? कोई कोई दूसरे को करा रहा है क्या? नहीं, स्वयं कर रहा है, इसलिए स्वयं पर हुआ जो कार्य है वह अकर्म क्रिया कहलाता है। अगला है सांप ल मार लेकिन लौठी झन टूटे म कैसन अव्यय हवय? तो सांप भी मर जाए और लौठी भी नहीं टूटना चाहिए, तो ये क्या है? विरोधावाचक रहेगा। ठीक है, विरोधावाचक आंसर सही रहेगा। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि सांप भी मर जाए और इसमें लाठी भी ना टूटे। अगला है ला कारक है, तो ला कारक कौन से हैं? दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सीजीपीएससी के प्री है, उसके मेंस में है, या व्यापम के एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न हैं। क्या बोला गया? ला कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान, क्या आ जाएगा? कर्म रहेगा। हिंदी में बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, अब इसी को छत्तीसगढ़ी में बोलते हो कर्ता ह करम ला, ये आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन से? बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से है? उनामा, धान, कुरिया या कोलिया? यहाँ पर रहेगा कुरिया रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर किया जाएगा कुरिया। कुरिया जो शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला है छत्तीसगढ़ी में समास के कितने भेद है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आपको ये देखना है कि समास छत्तीसगढ़ी में कितने भेद होते हैं।
ऑप्शन क्या है 3, 4, 5, 6। सही जवाब आ जाएगा इनका भी 6 रहेगा। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन मत हो जाना कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में अलग रहते हैं, लगभग सेम ही रहते हैं। कौन कौन से है? अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। अगला है कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। कौन सा नहीं है? जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास होता है। दई देवता, दई देवता मतलब क्या है? देवी देवता रहता, देवी शब्द हिंदी है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? दई बोलते हैं। तो देवता, दई देवता, ये है द्वंद्व समास। चोरी चकारी ये भी द्वंद्व समास है। 10 ठन ये जो है गलत है ना? 10 ठन ये शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जैसे पारा पड़ोस है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला है खैर सुपारी बंगला पान डउका डउकी के 22 कान इस पहेली का उत्तर है। अब यहाँ पर क्या बोला गया अच्छा समझना। खैर सुपारी बंगला पान डउका डउकी यानी कि मतलब हस्बैंड वाइफ के 22 कान। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन दिया है इसमें, डी नंबर सही रहेगा। रावण, रावण कितने सर के होते हैं? 10 सर। तो 10 दूने 20 कान उसका हो गया और मंदोदरी का 2 कान, कुल मिलाकर 22 कान। अगला है पत्थरा के बूता और कोदो के बनी हाना के मतलब है। तो क्या बोला गया है? पत्थरा के बूता और कोदो के बनी, इसका मतलब क्या है? जैसे कि ऑप्शन क्या है? पत्थरा में कोदो उगाना है, कि पथरीला भुइयां में कोदो बोना है, या कठिन मेहनत के कम मजदूरी है, या कोदो खा के पत्थरा फोड़ना है। सही जवाब आ जाएगा सी नंबर रहेगा, यानी कि काम तो मेहनत का है लेकिन इनको जो फल है वह कोदो के लिए मिल रहा है, यानी कि कम मजदूरी मिल रहा है। अगला है अरकट्टा का अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी में अरकट्टा मतलब किसे कहते हैं? छोटा रास्ता। छोटा जो रास्ता रहता है उसे अरकट्टा कहते हैं। अगला है पगरैत का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि पगरैत का अर्थ क्या है। जैसे ऑप्शन यहाँ पर वधु पक्ष का पुरोहित है, कि वर का पिता है, या वर पक्ष का पुरोहित है, या वधु का पिता है। सही जवाब आ जाएगा इनका बी नंबर रहेगा, वर का पिता या अभिभावक रहता है। जैसे कि हम लोग शादी विवाह करते हैं तो क्या बोलते हैं? बारातला परघाय बर जाबो, बारातला परघाय बर जाबो। ये नहीं कहे कि चौथियल परघाय बर जाबो, बारातला परघाय बर ही जाते हैं, है ना? तो यही इसका आंसर रहेगा, पिता वर का पिता है या अभिभावकों को कहा जाता है परगैत। अगला है छत्तीसगढ़ी शब्द पुरैन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पुरैन जो शब्द है इनका प्रयोग किसके लिए होता है? जैसे पुरी के लिए, बाघ के लिए, काजल के लिए, या कमल के लिए। सही जवाब आ जाएगा इनका कमल रहेगा। कमल जो शब्द रहते हैं इनके जो पत्ते रहते हैं ना उसे पुरैन बोलते हैं, या कभी कभी पुरैन पत्ता ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है। अगले है तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा ले आए हैं? तो कौन सी भाषा ले आए हैं छत्तीसगढ़ी शब्द? अंग्रेजी, फारसी है, तुर्की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा फारसी रहेगा, है ना? फारसी शब्द से आया हुआ है तहसीलदार। अगला है सुकवा का अर्थ है। तो सुकवा का अर्थ क्या रहेगा यहाँ पर? सुख तारा है, कि शुक्रवार है, या सूखा है, या कमजोर है। सही जवाब आ जाएगा शुक्र तारा रहेगा। जिस समय बहुत सारे तारे दिखते हैं तो उसमें जो शुक्र तारा रहता है वह सबसे तेज चमकते हैं। अगला है जरूरत ले ज्यादा बोलैया बर छत्तीसगढ़ी शब्द हवय ओह मतलब ए, यानी कि कौन सा शब्द है? एक तो यहाँ पर ऑप्शन है पचर्रा है, मिठलवरा है, लफरहा है, या बेलबेलहा है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? लपरहा रहेगा। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, जो ज़्यादा बोलते हैं उसे लफरा बोलते हैं। और जो पचर्रा, पचर्रा मतलब क्या है कि किसी भी एक दो बात को हमेशा बार 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 वहीं पर लगातार कहते हैं ना, तो उसे पचर्रा कहते हैं। अगला है सुआ हमर संगवारी, यानी कि लेख है ना, सुआ हमर संगवारी, ये क्या है? लेख है। ये लेखक कौन है? तो कौन है सुआ हमर संगवारी के लेखक? ऑप्शन है लखनलाल गुप्त है, पालेश्वर शर्मा है, हरि ठाकुर है, ये श्यामलाल चतुर्वेदी है। सही जवाब आ जाएगा इनका लखनलाल गुप्त रहेगा, जिनकी एक लेख है, यानी कि इन्होंने लिखा है सुआ हमर संगवारी। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो? अब आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी में हम लोग कैसे गिनेंगे 127 को।
7 कम 2 कोरी, 7 अगर 6 कोरी, 7 कम 3 कोरी, 7 अगर 10 कोरी। अब इस चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।